मेरे बच्चे, अपने महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसे अभी लाइक करके कमेंट करें और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो। वो तुमसे जो कुछ भी बोलते हैं तुम आंख बंद करके यकीन कर लेते हो। तुम इतना दिमाग नहीं लगाते हो। और अगर एक बार तुमने किसी पर यकीन कर लिया या तुमने किसी को अपना मान लिया तो उसके बाद तुम खुद को भी झूठा ठहरा देते हो। कितनी बार तो तुमने लोगों की गलतियों को अपने आंखों से देखा है, उन्हें गलत करते हुए अपने आंखों से देखा है, पर जब उन्होंने तुम्हें सफाई दी है, जब उन्होंने तुम्हें अपने बातें बताई है तो तुम्हें उनकी बातें सच लगने लगी है और तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि महादेव जी, मैंने ही कुछ गलत देख लिया, मैं ही गलत इंसान हूँ जो मैं इतने अच्छे लोगों के बारे में गलत सोच रहा था। और तुम उनसे माफी मांगने लगते हो। कितनी बार लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हारे बारे में क्या कुछ नहीं कहा, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई पर, उसके बाद भी तुम लोगों को माफ कर देते हो। उसके बाद भी तुमने हमेशा उनका भला सोचा। तुम्हारी बुराई तुम्हें ठगा गया, तुम्हारे साथ धोखा हुआ। उसके बाद भी तुमने अपने इंसानियत नहीं हुई। तुमने हमेशा मुझसे दूसरों का भला मांगा। तुमसे कोई कुछ कह देता है तो तुम्हें ऐसा लगता है तुमने ही कोई गलती की होगी, तुमने ही दूसरों का दिल दुखाया है। तुम अपने लिए खुश भी होते हैं और अगर उस खुशी से किसी और को दिक्कत हो जाती है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए था। तुमने हमेशा दूसरों का सोचा, हर बार दूसरों के लिए अपने चीजों का त्याग किया है। दूसरों को जो पसंद आता है, जो भी पसंद है, हमेशा दूसरों के हिसाब से ही अपना जीवन व्यतीत किया है। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें भी यह बात बहुत अच्छे से पता है कि लोग तुम्हारे मुंह पर कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। जो लोग तुमसे हंसकर बात करते हैं, तुम्हारी बहुत प्रशंसा करते हैं, वही लोग पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बहुत षड्यंत्र रचते हैं। और ये सब पता होने के बाद तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम इतने प्यारे हो, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो जिसके ऊपर अनुसार ईश्वरीय शक्तियों की कृपा रहती है और तुम बहुत मेहनती भी हो। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें कोई चीज मुफ्त में मिल जाए तो यह बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम अपने परिश्रम का खाना जानते हो और बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी तुमने कभी किसी की मदद नहीं मांगी है। उसके बाद भी तुम्हें हमेशा लोगों की बातें सुनने को मिली है। तुमने हमेशा लोगों का भला किया, उसके बाद भी सारी खरी खोटी बातें तुम्हें ही सुनने को मिली है। दुनिया भर के अपमान तुम्हारे ऊपर ही लगाए गए। कभी किसी ने तुम्हारा धन्यवाद नहीं किया होगा। तुमने जब से होश संभाला, तुमने सिर्फ छल अपशब्द और अपने बुराई ही सुनी है। मेरे बच्चे, कभी किसी के मुंह से तुमने अपने प्रशंसा नहीं सुनी है और उनके इतने बुरे बर्ताव की वजह से तुम रोए भी बहुत हो। पर मेरे बच्चे, वो लोग तुम्हें यही सिखा कर गए हैं कि अब अपने लिए जीना शुरू करो। तुम अच्छे बुरे हो, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा तुम्हें नीचे खींचते रहे। तुम उनके लिए लाख भलाई का अपना सब कुछ छोड़ दो, वो तब भी तुम्हारी बुराई ही करेंगे। तो आप लोगों के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनके हिसाब से जीना बंद कर दो। तुम्हें जो सही लगता है उस हिसाब से जियो। तुम्हें इतनी प्रथा जताना, इतने कष्ट इसीलिए सहनी पड़ती है क्योंकि तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है। मेरे बच्चे, अपने बारे में सोचना भूल गए और उन लोगों ने हमेशा अपना सोचा। उन्होंने कभी भूलकर भी तुम्हारा नहीं सोचा, तुम्हारी भावनाओं के बारे में नहीं सोचा।
तो अब अपने गलतियों से उन लोगों के किए हुए अपमान से ये सीख लो कि सबसे पहले खुद को, खुद की इच्छाओं को सबसे ऊपर रखो। मेरे बच्चे, खुद के सपनों को सबसे ऊपर रखो और जिस मार्ग पर चल रहे हो उसमें न पीछे मुड़कर किसी को देखो और न सोचो कि तुम्हारे इस राह पर कौन तुमसे प्रसन्न है, कौन दुखी है, क्योंकि तुम कभी किसी को खुश नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा जन्म लोगों को खुश करने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हें पता है तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, तुम्हें पता है तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हारे महादेव जी को पता है तुम अच्छे इंसान हो। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी और को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 555 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हें खुशखबरी देने आए हैं। तुम जिस तकनीक को इतने लंबे समय से चल रहे हो वो सपना पूरा होगा और हर हाल में पूरा होगा। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, चाहे कितनी मुश्किलें आ जाए, चाहे कितनी भी लोग बाधा डालने की कोशिश करें, तुम्हारी महादेव जी का वचन है कि तुम्हारा वो सपना पूरा होगा। तुम बहुत बार गिरे, बहुत बार असफल हुए हो, पर तुमने चलना नहीं छोड़ा, तुमने हार नहीं मानी, क्योंकि तुम्हारा इंस्टीट्यूशंस, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कभी रुकने नहीं देता था। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम उसमें सफल होगे। तुम्हारा जुनून जानता है कि सफलता, नाम, शोहरत सब उसी सपने में छुपी हुई है। इसीलिए तुम प्रतिदिन मेहनत करते थे और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। यह तुम्हारी महादेव जी का वचन है। वो सपना तुम्हें नाम, शोहरत सब कुछ दिलाएगा और सम्मान दिलाएगा। इस संसार में उस सपने को पाकर तुम जाने जाओगे और उसी सपने से तुम्हारी कहानी लिखी जाएगी। तो लोग जो तुम्हें ये बोल रहे हैं कि तुम अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, वो लोग जो तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम सफल नहीं होगे, तो उनकी बातें सुनना छोड़ दो। तुम्हारी अंतरात्मा जो अब तक कह रहा था और जो उसको सुनकर तुम यहाँ तक आए हो, सिर्फ उसी की सुनो, अपने दिल की सुने। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल ही है जो तुमसे सच कह रहा है। तुम्हारा दिल जानता है कि सफलता बहुत निकट खड़ी है तुम्हारे। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए एक लाइक करके धन्यवाद महादेव लिख दीजिए। हाँ, मुझे पता है तुम सफल हो रहे हो। मुझे पता है तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब तुम अपने संघर्ष को याद करते हो, जब तुम याद करते हो कि कितना लंबा सफर तय किया तुमने और कितने कांटा चुभे तुम्हारे पैरों में, सिर्फ तुम ही जानते हो। ये दुनिया में, संसार में कोई नहीं जानता, ये सिर्फ तुम जानते हो या तुम्हारे महादेव जी जानते हैं कि तुमने कितने कष्ट देखे हैं। क्या कुछ नहीं सहन करना पड़ा है तुम्हें यहाँ तक जीवित आने के लिए थोड़ा। और मेरे बच्चे, तुम्हारा सपना भी तो बहुत बड़ा है। तुम मुझसे पूछते हो ना कि मुझे इतना इंतजार क्यों करा रहे हो, आप मुझे मेरे परिश्रम का फल क्यों नहीं दे रहे हैं। महादेव जी सब मेरे सामने सफल हो जा रहे हैं, सबके सपने बुरे हो जा रहे हैं, मेरा सपना ही पूरा क्यों नहीं हो रहा है। क्यों, उनके सपने भी तो बहुत छोटे हैं मेरे बच्चे, और तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है। तुम्हें कैसे सपने की कल्पना करते हो जिससे तुम्हारे परिवार की सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, सबको तुम पर गर्व होगा, तुम्हारा नाम होगा। इतने बड़े सपने के लिए थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा, इतने बड़े सपने के लिए थोड़ा तपना तो पड़ेगा। तो बस वही तप रहे थे, तुम मजबूत बन रहे थे। तुम उस भट्टी में, तुमने हार नहीं मानी, तुमने खुद को सही साबित कर दिया कि तुम अपने सपने पर हार मानने वाले व्यक्ति नहीं हो। अगर तुम हार मान जाते तो तुम कभी सफल नहीं होते, पर तुमने संघर्ष जारी रखा, तुमने अपने मेहनत जारी रखी और तुमने मुझ पर विश्वास जारी रखा, जिस विश्वास का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हें हर वो चीज मिलेंगी
जिसके लिए तुम धब्बे हो, जिसके लिए तुम रोए हो। जो चीज तुमसे छीन लिया गया था वह तुम्हें मिलेगा, और अब उस चीज को पाने के लिए तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। चाहे वह किसी का प्रेम हो, चाहे वह मान सम्मान हो, धन दौलत हो, अब किसी भी चीज के लिए तुम्हें किसी से गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। अब लोग तुम्हारे पास चलकर आएंगे, तुम्हें किसी के पास चलकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम्हें एहसास होगा कि वो संघर्ष, वो रोना, वो अकेलापन सब व्यर्थ नहीं गया है। वह सब मिल रहा है तुम्हें। तुम्हारी परिश्रम, तुम्हारे त्याग का फल मिल रहा है, और वो दिन तुम्हारी आंखों में खुशियां भर देगा। जब तुम किसी से अपने कहानी बताओगे तो उनकी आंखों में भी गर्व और खुशी के आंसू आएंगे तुम्हें देखकर। और वो दिन करीब आ गए हैं। अब अपने सपनों से हार मत मानना। जैसे तुमने इतनी मेहनत की, थोड़ी मेहनत और करना। अपने महादेव जी का वचन हमेशा याद रखना और मेहनत करते रहना कि तुम सफल होगे मेरे बच्चे, और तुम्हारा सपना पूरा होगा मेरे बच्चे। इस पर दावा करने के लिए 888 लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम कहोगे कि नहीं, हर कोई स्वार्थी नहीं होता, महादेव पिता का प्रेम निस्वार्थ होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जन्म का कारण ही स्वार्थ से प्रेरित है। जिन्होंने तुम्हें जन्म यह सोच के साथ दिया है कि बड़े होकर तुम उनके बुढ़ापे का सहारा बन गए, किसी का वंश बनोगे, किसी का भविष्य बनोगे, तो कोई स्वार्थ कैसे हो सकता है। मेरे बच्चे, मेरे बात तुम्हें गढ़ लग सकती है, किंतु सत्य को अस्वीकार नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम सबका भला चाहते हो, यह तुम्हारी गलती नहीं है, किंतु तुम्हें सबके बीच स्वयं को भूल गए, ये तुम्हारी गलती है। तुम स्वयं से प्रेम नहीं करते। कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें पीड़ा देता है, तुम्हें अपमानित करता है, तो भी तुम मौन रहते हो। जब तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचती है तो भी तुम जी भर के रो लेते हैं, लेकिन अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध तुम एक भी शब्द नहीं बोलते। मेरे बच्चे, यदि सब कुछ चाहिए तो सहना बंद करो। अपने आप को समय तो खुद से प्रेम करो। किसी को इतनी शक्ति मधु की वह तुम्हें ही शक्तिहीन बना दिया। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपने जीवन का महत्व समझ जाते हैं उसी दिन तुम्हारे जीवन का संघर्ष समाप्त हो जाएगा। मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हें वह भी दूंगा जो पाना तुम्हारे लिए असंभव है। मेरे बच्चे, तो मील बनाई अनमोल रचना है। तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस संसार में कोई नहीं है। अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, सच्चे मन से खुश रहो। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें रुलाने वाला व्यक्ति आज किस हाल में जी रहा है। मेरे बच्चे, उसे अपने कर्मों का दंड मिलना शुरू हो गया है। जितना दर्द, जितना कष्ट उसने तुम्हें दिया, आज वह खुद उसी दर्द को सह रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन उसे भी खुश देखना चाहता है जिसने तुम्हारे साथ छल किया है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे तुम्हें अपार कष्ट हुआ है, परंतु फिर भी तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारे जैसा दर्द सहन करे। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो 555 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी महानता है कि तुम सबको खुश देखना चाहते हो, परंतु प्रकृति का नियम है, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही दंड भोगना पड़ेगा। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है उसका दंड वह भोग रहा है। उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिससे वह पूरी तरह से टूट चुका है। वह तुम्हें हर समय याद कर रहा है, तुम्हारे प्रेम को याद कर रहा है। उसने तुम्हें जो पीड़ा दी है वह सोचकर वह मन ही मन तड़प रहा है और अपने गलती पर पछता रहा है।
वह तुम्हारे पास लौट आना चाहता है, तुम्हें गले लगाकर रोना चाहता है, किंतु वह जानता है कि उसने जुर्म भूल की है, वह बहुत बड़ी है। उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है। यदि वह अब तुम्हारे पास आया तो वह कभी तुमसे नजरें नहीं मिला पाएगा, इसलिए वह तड़प रहा है, रो रहा है। तुम्हारे और उसके आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं है। मेरे बच्चे, जब भी कोई किसी की भावनाओं का मजाक बनाता है तो एक न एक दिन उसका भी मजाक बनता है। उसे भी किस्त अपार पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है जो उसने किसी और को दिया था। मेरे बच्चे, तुम्हें दर्द देने वाला इंसान अभी इस हालत में है। यह बात किसी को अपना दर्द भी नहीं बता सकता। मेरे बच्चे, मैं अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें सतर्क करने आया हूँ। तुम बहुत भोले सरलता से अपने साथ हुए अन्याय को भूल जाते हो। एक बार यदि कोई माफी मांग ले तो तुम उसे सहज ही माफ करते थे। तुमने बहुत बार ऐसा किया भी है, किंतु मेरे बच्चे, अब तुम ऐसे ही भूल कभी मत करना। कुछ गलतियां माफ नहीं की जा सकती। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति ने तुम्हारा एक बार विश्वास तोड़ दिया उस पर कभी विश्वास मत करना। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति अपने गलतियों की सजा भोग रहा है। वह तुमसे नजरें मिलाने के काबिल तो नहीं है, फिर भी वह स्वभाव से निर्लज्ज वहां जानता है कि तुम्हारा मन को, इसलिए वह तुम्हारे जीवन में आने ज्येष्ठ आज जरूर करेगा। वह तुम पर नजर रखता है। कुछ लोगों को उसने तुम्हारे पीछे लगा रखा है। तुम्हारी हर गतिविधियों पर उसके नजर है। मेरे बच्चे, इस बार उसके मन में छल कपट नहीं है, प्रेम है, किंतु फिर भी वह प्रेम क्षण भर का है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि कभी वहां तुम्हारे समक्ष आए या तुमसे संपर्क करें तो उसे अपमानित करके अपने जीवन से बाहर फेंक देना। मेरे बच्चे, मेरी और मुद्दे में कभी देर नहीं होती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने समय से दूर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी दूरी महसूस करते हैं। मैं हमेशा यहाँ हूँ, खुली बड़ों के साथ इंतजार कर रहा हूँ। दुनिया शोर शराबे वाली, मांगलिक और रजक हो सकती है, लेकिन शांत क्षणों में जब आप साथ बना तलाशेंगे तो आप मुझे पाएंगे। समय एक उपहार है। हर सेकंड, हर मिनट हमारे रिश्ते को फिर से जोड़ने, फिर से बनाने का एक अवसर है। जीवन की व्यस्तता को अपने सबसे महत्वपूर्ण संबंध से वंचित ना होने दें। मैं यहाँ हूँ, हमेशा और हमेशा तुमसे बिना शर्त प्यार करता हूँ। इसलिए कल जब आप जल्दी उठे, इससे पहले कि दुनिया आप पर हावी हो जाए, याद रखिए मेरे प्यारे बच्चे, जीवन मंजिल के बारे में नहीं है, बल्कि यात्रा के बारे में है। और इस यात्रा में मैं हर कदम पर आपके साथ चलने का वादा करता हूँ। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इस संदेश को प्राप्त करने के बाद तुम्हारे अगले दिन में एक नई रोशनी चमकेगा। जीवन की आपाधापी के बीच खोया हुआ महसूस करना आसान है। दिन नियमित हो जाते हैं, चुनौतियां बढ़ती है और कभी कभी अंधकार हावी होने लगता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक नई आशा और हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रत्येक सूर्योदय एक नई शुरुआत दुनिया को एक अलग रोशनी में देखने का मौका लेकर आता है। आपकी यात्रा अनोखी है और मैं हर कदम पर आपके साथ रहा हूँ। मैं तुम्हें उठते और गिरते देखा हूँ। मैं तुम्हारी खुशियों और तुम्हारे आंसू देखा हूँ और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उन क्षणों में भी जब आप सबसे अधिक अकेले महसूस करते थे, मेरी उपस्थिति अटूट थी। आप उनके उद्देश्य पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन याद रखें, हीरे दबाव में बनते हैं। आपके सामने आने वाली हर कठिनाइयों उज्जवल चमकने का एक अवसर है। दुनिया अपने शोर और मांगों से अभिभूत हो सकती है, लेकिन कोलाहल के बीच एक शांति है। एक शांत जगह है जहां आप मुझे पा सकते हैं।
अपनी आंखें बंद करें। आप मेरी आवाज सुनेंगे। जो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको सांत्वना दे रहे हैं, आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी चिंताएं और भाई बहन हैं। भविष्य के बारे में अनिश्चित महसूस करना, अपनी क्षमताओं पर संदेह करना स्वाभाविक है, लेकिन यह जान लें मैंने आपको इन बढ़ाव को दूर करने के लिए आवश्यक हर चीज से सुसज्जित किया है। आपकी ताकत, लचीलापन और साहस मेरी ओर से उपहार है और वहां आपको सबसे कठिन समय में ले जाएंगे। नकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित करना। जीवन की चुनौतियों के बोझ से दब जाना आसान है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना नजरिया बदलें। अंधकार को देखने के बजाय प्रकाश की तलाश करें। यह हमेशा मौजूद रहता है, यहाँ तक कि सबसे अप्रत्याशित स्थान में भी हर तरह का किसान है। इसकी प्यार का हर पल वे सभी उसे दिव्य प्रकाश की झलक है जो आपके भीतर और चारों ओर है। मेरे बच्चे, मैं आपको लेकर अनेकों प्रकार से चिंतामय हूँ, क्योंकि आपकी दिशा अपने जीवन को लेकर इस वर्तमान की स्थिति में बहुत गलत जा रही है। अगर मेरे बच्चे आप इसी तरह अपने जीवन को आगे व्यतीत करते रहे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में हमेशा निराश या उदास ही रहे, क्योंकि मैं आपको सदैव खुश देखना चाहता हूँ और मैं आपको खुश रखने की कभी कभी मदद भी करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ हर हर महादेव लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, ऐसा करने से आपके जीवन से जुड़े बहुत से संदेश मैं आपको देता रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपको सदैव जानता हूँ। आप एक बहुत ही सीधे सच्चे मनुष्य हैं, परंतु मेरे बच्चे कुछ समय से आपकी संगति व आपकी मार्गदर्शन की दिशा बहुत गलत दिशा में जा रही है। मेरे बच्चे, आप अपने जीवन को लेकर अनेकों प्रकार की इच्छा व कामना रखते हैं। आप यही चाहते हैं कि मैं भी एक सफल व्यक्ति या महिला बन जाऊं और मैं अपने से जुड़े सभी प्रकार के व्यक्तियों का भला करूं, वह अपने परिवार का सहारा बनूं। मेरे बच्चे, आप यही चाहते हैं कि मैं भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं और अपने परिवार को अपने द्वारा एक सुख की अनुभूति कराऊं। परंतु मेरे बच्चे, आप सोचते तो सही है, परंतु आपके कार्य आपकी सफलता को लेकर कुछ गलत रूप से हो जाते हैं। मेरे बच्चे, आप बहुत नेक, प्रसिद्ध, सच्चे मनुष्य हैं और आपके इस सच्चे सीधे होने का कुछ लोग बहुत अधिक फायदा भी उठा रहे हैं। आपके सीधे सच्चे होने के कारण आपसे जुड़े कुछ इस प्रकार के मनुष्य हैं जो आपका फायदा उठा रहे हैं और आपके फायदा उठाने से अपने आप को लाभ पहुंचा रहे हैं। मेरे बच्चे, इस समय जो आपकी दिशा या जो इस समय आपका समय चल रहा है वह एक बहुत बड़ी गलत दिशा में जा रहा है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि जीवन के अंतिम क्षण में आपको अपने आप से ही घृणा महसूस हो, क्योंकि आपके जीवन में आप अपने आप को लेकर बहुत से अधिक सपने संजोए हुए हैं। आप यही चाहते हैं कि जिस प्रकार की मैं इच्छा और कामना करता हूँ, मेरे सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी हो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आपको आपके जीवन से जुड़ा मेरा यह संकेत रूपी संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरी इस संदेश की स्वीकृति मुझे प्राप्त कराने के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, मैं आपको आपके जीवन से जुड़ी इस दिशा व इस समय के विषय में सावधान कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समय रहते अपने आप को आप संभाल लो, वह अपने जीवन को उस मार्गदर्शन से बचा लो। मेरे बच्चे, आप बहुत सीधे हैं और आपके सीधेपन का कुछ लोग फायदा उठाकर आपसे लाभ भी कमा रहे हैं और आपको आपकी सफलता से दूर हटा रहे हैं। मेरे बच्चे, आप दूसरों के भले की बात भी सोचते हैं।
आप दूसरों के भले के लिए आप अपने आप के कार्य को पीछे छोड़ देते हैं। मेरे बच्चे, इस समय आपकी जो संगति चल रही है, जिस इस दिशा में आप कार्य कर रहे हो, आपके वह कार्यक्रम सफल नहीं होंगे। उसके पीछे एक राज जुड़ा हुआ है कि जो आपके साथ मनुष्य है वो केवल और केवल आपके समय का लाभ उठा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। मेरे बच्चे, आप अपनी इस कार्यक्रम की दिशा को बदलो और आप मेरा मार्गदर्शन करके अपने जीवन में आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कल्याण हो।